हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में कल की क्लास में हम लोग समझे थे कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोण। तो संयुक्त कोण हम लोग समझे थे दो प्रकार के होते हैं। और संयुक्त कोण कहते किसे, ये जरा समझो। संयुक्त कोण उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक कोण प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ हो, प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ हो, वो कहलाता है आपका संयुक्त कोण, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लिए थे। और संयुक्त कोण दो प्रकार का होता है, एक योग संयुक्त कोण का योग सूत्र, दूसरा क्या, संयुक्त कोण का अंतर सूत्र। तो योग सूत्र में हम लोग देखे थे 6 फॉर्मूला कल के क्लास में समझे थे, राइट। तो 6 फॉर्मूला साथ में रिपीट करो, आपको साथ में रिपीट करना पड़ेगा। तो ये लंबा दिख रहा है, ये सब सारे फॉर्मूला आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, बशर्ते कि आप मेरे साथ चलो और साथ में रिपीट करो। और कलम कॉपी निकाल लो और साथ में चलना पड़ेगा। कलम कॉपी तैयार रखो साथ में और चलो इस फॉर्मूला को ना रिपीट करते, मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो जाके ना ये फॉर्मूला भी याद होगा, एक्सरसाइज भी याद है। एक्सरसाइज ही इतना आसान है जब मेरे साथ चलने पर। देखो आ जाओ यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी पढ़ो, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोलना पड़ेगा, बोलो साथ में। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस ए बोलो, टेन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर पढ़ो साइन में, साइन ए माइनस बी, तो प्लस वाला ही है इसमें। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी पढ़ो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी पर क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड में क्या करा है कि ए थर्ड का ए एल एच एस बराबर आर एच दिखाना। तो चल दो एल एच एस, पहले मेरे साथ आप रीडिंग करते चलो, तीसरा का पहला बन जाएगा। ए साइन को रहने दो, साइन ये एक्स को गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस में एक्स हो गया, इंटू इंटू साइन, फिर से इसको गुना कर दो, एन एक्स प्लस में 2x प्लस, अब यहाँ पे कॉस ई एक्स को गुना कर दो, तो एन एक्स प्लस में एक्स इंटू ये क्या है कॉस, फिर एक्स को गुना कर दो, एन एक्स प्लस में 2x, एक गुना कर ले। अब मेरे साथ रीडिंग करो, ए इसको समझ लो क्या ना, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए तो आपका फॉर्मूला ए वाला मैच कर गया जी। देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिख दो कॉस, इतना बराबर क्या लिख सकते, ए, इसको आप समझ लो, ए इसको समझ लो, एन एक्स प्लस में 2x, फिर क्या है माइनस बी, बी इसको समझ लो, तो एन एक्स प्लस में एक्स, ए समझ लिए। अब इसको हल कह लो, यहाँ पे देखो, तो ए माइनस बी प्लस में है, तो किसी को ये किसी को भी समझ सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको हल कर दो कॉस, देखो एन एक्स कट गया, यहाँ क्या बचा 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स, घटा लो, तो 2x में x घटेगा तो x, देखो प्रूफ हो गया। कितना आसान था, बशर्ते अगर थ्योरी साथ में है तो हिसाब आसाना आसान है। तो इसको नोट करते, फिर इसका देखते हैं सेकेंड। तो तीसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो जी, ए भी करा एल एच एस पर आर दिखा रहे हो, तो इसमें भी क्या करो ना, एल एच एस चल दो, एल एच एस सेम क्वेश्चन, कॉस को रहने दो, थीटा को गुना करो, तो क्या हो जाएगा एम थीटा प्लस में एन थीटा, राइट, इनटू फिर यहाँ पे कॉस, फिर इसको गुना करो, एम थीटा माइनस में एन थीटा, ए आ गया, माइनस साइन, अब इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा एम थीटा प्लस में एन थीटा इंटू, और ये लिख देंगे साइन, थीटा को गुना करो, एम थीटा माइनस में एन थीटा, एक गुना हो गया। अब देखो ये क्या कर सकते हैं, अब इसको पढ़ लो क्या ना, ए समझ लो कॉस ए इंटू में कॉस बी, इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो देखो कौन सा फॉर्मूला से मैच कर गया, ए फॉर्मूला से मैच कर गया, राइट, ए फॉर्मूला से। देखो साइन कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो वहां से देख के क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर कॉस क्या है ए, इसको ए समझ लो, तो एम थीटा प्लस एन थीटा एम माइनस
प्लस प्लस एन, एन लिख दो, एम थीटा माइनस में एन थीटा, ये लिख दिए, ब्रैकेट लगा दो। अब इसको हल कर दो, कॉस एम थीटा क्या लिख सकते हैं, 2m थीटा, एन थीटा कट गया। और यही तो प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया आसानी से। ये तो उससे और आसान था, राइट। इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या ना, थर्ड का तीसरा देखो, थर्ड का तीसरा भी वही क्वेश्चन है। क्या करा है, कॉस इसको a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी समझ लो। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो फिर से, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस कॉस माइनस साइन साइन। तो इसमें भी आप एल से चल दो, डायरेक्ट इसको समझ लो कॉस ए, इसको लिख देते हैं कॉस, इस पूरे को आप क्या समझो ए, और इंटू में कॉस बी, इस पूरे को समझो आप क्या बी। अब माइनस माइनस देखो साइन ए, इस फार्मूला से कंपेयर करो तो कंपेयर हो जाएगा, क्या कंपेयर कह लिए सभी, इंटू में साइन पाई बाई 4। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कंपेयर कर सकते हो, उतना तेज समझ सकते हैं, ये समझ लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉस ए के जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर क्या प्लस प्लस बी के जगह पे पाई बाई 4 माइनस बाई, ए लिख दिए। अब क्या इसको लिख सकते कॉस, ऐसे पाई बाई 4 मतलब 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस बाई, राइट, ये लिख दिए, समझ सकते हैं। अब इसको काट दो तो 2, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2, और माइनस कॉमन ले लो तो एक्स प्लस में क्या बच जाएगा बाई। अब यहाँ से ध्यान दो, अब फॉर्मूला कॉस पाई मतलब पाई बाई 2 मतलब कितना 90 जानते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के जगह पे काम करेगा एक्स प्लस बाई। बस यही तो प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते इसका फोर्थ, इसको नोट करते फिर देखते फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए तीसरा का चौथा में करा है ए एल एच एस बराबर आर एच दिखाओ, चाहे आर एच एस बराबर एल एच एस ए दिखाओ। तो इसको दिखाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या ना 5-6 जगह मिलने वाला है। ये 12th में भी 2-3 जगह आएगा, राइट है। तो यहाँ से समझ लो किस तरह का क्वेश्चन बनाते कैसे। यहाँ पे है क्या, tan 2 3x है, फिर 2x है और x है। तो जब एक tan से रिलेटेड हो या cot से रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो इसको ऐसे बनाते हैं क्या ना, इसको बड़े एंगल क्या है 3x, तक बड़े एंगल को लिख सकते हैं ऐसे 2x मान प्लस में x, अगर 2x और x को जोड़े तो क्या है 3x ऐसे लिख सकते। ये दो एंगल को जोड़कर अगर तीसरा एंगल रहता तो इस तरह से लिखते। लिखने के बाद क्या लगा हुआ tan, तो दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए tan, तो tan 3x, यहाँ भी लग जाएगा tan 2x प्लस में x लगा दी। अब ये tan 3x को आप रहने दो, tan 2x प्लस x को समझ लो a प्लस b। अब इस फार्मूला पे तोड़ दो, तो a और b समझ के, तो क्या फार्मूला हो जाएगा tan a के जगह पे 2x प्लस tan b के जगह पर x बटा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ रहे, इस फार्मूला से तोड़ दे। अब तिरछा गुना कह लो, तो इसको गुना कर लेते, तो यहाँ पे गुना करेंगे क्या आ जाएगा tan 3x, अब माइनस यहाँ गुना करो, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, अब बराबर क्या रह जाएगा tan 2x प्लस में tan x, ये रह जाएगा। अब क्या करें सर, tan 3x को रहने दो, ये प्लस वाले किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में tan 2x हो जाएगा, राइट। ये भी प्लस वाले के लिए लाएंगे तो जरा बोलो क्या हो जाएगा माइनस में tan x, ये हो गया। ये प्लस वाले को उधर ले जाओ, तो ये पूरा माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, क्या आ जाएगा tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x। लो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से प्रूफ करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या ना 5-6 जगह आने वाला है, तो ध्यान से हम लोग को इसको रिपीट कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड का फोर्थ, इसको नोट करते फिर देखते फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे तीसरा का 5 करा LHS बरा RH दिखाओ। बड़ा आसान है LHS बरा RH दिखाना। ये tan, इसको आप समझ लो tan A, इसको समझ लो B, तो tan A प्लस tan B, ये फार्मूला से मैच करो tan A प्लस tan B
बटा 1 माइनस tan A, इसको समझ लो tan A इंटू tan BA। तो ये है आपका tan थीटा प्लस, इसको समझो थाई, थाई इसको बोलते हैं। तो tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, क्या फॉर्मूला हो जाता है, tan A के जगह पे थीटा प्लस में थाई, फिर क्या है प्लस बी इसको समझ लिए थीटा माइनस थाई लो। तो ए LHS से चल दिए, फॉर्मूला डायरेक्ट मैच कर गया, लिख दिए। अब थाई थाई कट गया और ए आ गया टैन, थीटा थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा लो। प्रूफ हो गया 2 ही लाइन में। इतना आसान था क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरा का 5वां। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे चौथा का पहला, करा LHS पर RHS दिखाओ। तो LHS पर RHS दिखाने के लिए अब इसमें हम लोग चल देंगे LHS। देखो अब LHS पर RHS दिखाने के लिए इसका और फॉर्मूला होता है, अभी करा इसको सॉल्व करने के लिए कंपाउंड एंगल पे, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है और ये हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र में होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण द्वारा इसको सॉल्व करो। तो कॉस ए प्लस बी समझ लो, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, इसको ए और इसको बी समझ के तोड़ लो इस फार्मूला पे। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए, कंपेयर करो, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब माइनस में साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स ए हो गया, फिर माइनस माइनस ब्रैकेट लगा दो, फिर कॉस ए माइनस बी, ए लगा दो, कॉस ए माइनस बी क्या होता है जी, कॉस ए के जगह पे 3π/4 इंटू कॉस एक्स, अब माइनस माइनस के जगह फिर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 3π/4 इंटू में साइन एक्स ए हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ई माइनस में और ये प्लस में पूरा कट गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या माइनस, तो एक कितना 2, तो माइनस में 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, ए लिख दिए मान 3π/4, 3π/4 मतलब कितना होता है 135 डिग्री, और हम लोग सभी जानते हैं 135 डिग्री किसके बराबर होता है 45 डिग्री। तो साइन है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। हाँ, इसका मान 1/√2 और ये रह जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ 2 को आप लिख सकते हैं √2, 2 को लिखा जाता है √2 और साइन 1√2 कट गया, तो माइनस में √2 साइन एक्स जो प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला कंप्लीट कह लिए। अब हम लोग इसका समझते हैं सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला के जैसा ही चौथा का दूसरा है। देखो चौथा का दूसरा में भी हम लोग वही क्वेश्चन था और यहाँ भी वही क्वेश्चन है। तो कॉस ए प्लस बी डायरेक्ट तोड़ दो, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ए फॉर्मूला पे। तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, फिर क्या माइनस माइनस साइन ए और इंटू में साइन बी, ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पे नज़र डालो और इसको कंपेयर करके तोड़ दो। इतना तो आपको आनी चाहिए क्योंकि अब 11th का स्टैंड हो चुके, यहाँ तक आज समझ सकते भी, सभी समझ भी रहे हैं। अब प्लस में हो जाएगा साइन π/4 इंटू में साइन एक, तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब देखो एक एक कितना हो गया 2, तो 2 कॉस π/4 इंटू में कॉस एक्स और 2 π/4 मतलब सभी जानते हैं π/4 का मान कितना होता है 45 डिग्री का मान कॉस का जानते हैं 1/√2 होता है, तो इसका मान रख दो 1/√2 और एक कॉस एक्स रह गया। क्या 2 को लिख सकते हैं √2 और बटा में 1/√2 कॉस एक्स, एस ये हो गया √2 कॉस एक्स, जो आसान था पहला के जैसा था। एक क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे चौथा का तीसरा समझने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्या ना 7वां नंबर में कंपाउंड एंगल में ही आता है, क्या कि साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस में बी, ए फॉर्मूला होता है, राइट। अब यह फिर एक फॉर्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी हो,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में बी इंटू में कॉस ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है। ए आप दो फार्मूला और उस फार्मूला में ऐड कर लो तो बगल में लिख लेंगे, राइट। अब देखो एक क्वेश्चन करा है LHS बड़ा आर एच दिखाओ, तो LHS चल दो। LHS में है क्या जरा बताओ, साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x, तो आप इस पूरे को समझ लो ए और इसको समझ लो बी, और ए फॉर्मूला पे तोड़ दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है जरा इसको कंपेयर करके बोलो। तो साइन ए और प्लस में बी फिर क्या इंटू साइन ए मतलब 6x माइनस बी मतलब 4x, कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कर लिए, अब इसको ऐड कर दो तो 10x इंटू यहाँ पे इसको घटा दो तो ये आ जाएगा 2x। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटे एंगल को पीछे आगे लिख दो तो साइन 2x इंटू साइन 10x, ये लिख दिए, यही हो गया आंसर। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में करा LHS पर आर दिखाओ। तो LHS बराबर आर दिखाने के लिए अब ये क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे, तो देखो क्या आप लिख सकते ऐसे 45 प्लस में 9 बराबर 54 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। 45 डिग्री और प्लस 9 डिग्री कितना होगा 54 डिग्री। 54 डिग्री को ऐसे लिख दिए। अब हमें साबित करना क्या ना इस तरह से, तब क्या करो दोनों तरफ आप साइन, अब इसको साबित करना दोनों तरफ क्या लगा दीजिए साइन 45 डिग्री प्लस में 9 डिग्री बराबर में साइन 54 ये लगा दिए। अभी साइन ए प्लस बी पे तोड़ दो फॉर्मूला, तो बताओ साइन ए समझ लें इसको बी कॉस बी प्लस फिर कॉस ए इंटू में साइन बी बराबर में क्या ना साइन 54 रहने दो। अभी साइन 45 का मान सभी जानते 1/√2 कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 45 का भी मान जानते सभी 1/√2 साइन 9 डिग्री रह गया बराबर में कितना साइन 54 रहने दो। अब क्या इसमें 1/√2 क्या ना एलसीएम ले सकते हैं, 1/√2 कॉमन ले लो सीधी बात, तो क्या बचेगा कॉस 9 डिग्री प्लस में साइन 9 डिग्री, राइट, बराबर में साइन कितना 54 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना कर दो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 9 डिग्री प्लस में साइन 9 डिग्री बराबर √2 गुना कह लो √2 इंटू में क्या आ जाएगा साइन 54 डिग्री, राइट। यही हो गया आंसर, देखो प्रूफ हो गया, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको नोट कर लेते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 करा LHS पर आर दिखाओ। LHS पर RHS भी दिखाने के लिए क्या ना इसमें RHS चलना पड़ेगा। LHS से भी दिखा सकते हैं और RHS से समझना आप लोग को आसान होगा, इसलिए क्या ना आप लोग को RHS बताते हैं। क्या ना RHS क्या दिया हुआ tan 25 डिग्री, क्या tan 25 डिग्री को ऐसे आप लिख सकते हैं 45 में अगर 20 घटा दे तो 25s लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद इसको tan a माइनस बी बैठा दो, tan a माइनस बी, देखो फॉर्मूला नंबर 6 यूज कर दो tan a माइनस बी। क्या आप लोग ही साथ में बोलो, आप लोग को बोलना पड़ेगा, साथ में बोलेंगे अपने आप हिसाब बन जाएगा। वो तो मेरा तो केवल हेल्प है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। tan a tan b, राइट, b के जगह पर 20 डिग्री बटा में 1 प्लस में हो जाएगा क्या tan 45 इंटू में tan 20 ये लिखती है। अब आप लोग ही बताओ tan 45 का मान कितना होता है जी 1 होता है सर। फिर क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री, ठीक है बाबू, फिर 1 प्लस में यहाँ जरा बताओ बाबू tan 45 का मान होगा 1 इंटू में tan 20 डिग्री रह गया। अब देखो यहाँ पे 1 रहने दो, क्या tan अब प्रूफ हुआ क्या नहीं, यहाँ प्रूफ करना है साइन कॉस में। तो tan का फॉर्मूला क्या ना लिख सकते tan को तोड़ सकते साइन बटा कॉस एस लिख सकते हैं। यहाँ भी वही करो, tan को तोड़ दो साइन बटा में कॉस ए लिख दिए 20 डिग्री लिख दिए। अब क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेस नहीं यहाँ लिख देते हैं। अब देखो दोनों में एलसीएम है, एलसीएम कितना है कॉस 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस 20 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री। अब एलसीएम ले लो नीचे में, एलसीएम नीचे में कितना कॉस 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ क्या कॉस
20 डिग्री और प्लस में साइन 20 डिग्री, राइट। अब कॉस 20 डिग्री कट गया, बच गया कॉस 20 डिग्री और माइनस में साइन 20 डिग्री। नीचे क्या बच गया, कॉस 20 डिग्री और प्लस में साइन 20 डिग्री, ये बच गया। और यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में करा LHS पर RHS दिखाओ। LHS पर RHS दिखाना देखो आसान है। LHS पर RHS ये सब जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं 6.1 में, सारे क्वेश्चन ये 12th में यूज होगा, सारे 12th में आने वाला है। ये 12th के चैप्टर में 2-3 चैप्टर में आएगा, राइट है। तो इसको बारीकी से समझो और इसको घर पे बार बार रिपीट करो, अपने आप रिपीट करो, जिससे आपका 12th 11th में ही आधा कंप्लीट हो जाए। इसलिए अब देखो LHS में RHS दिखाना है, तो LHS चल दो। तो LHS में है क्या, tan π/4 प्लस एक्स। तो क्या a प्लस बी को समझ सकते हैं, यस a प्लस बी समझ सकते हैं। tan π/4 माइनस, तो क्या tan a माइनस बी समझ सकते हैं, यस समझ सकते हैं। तो तोड़ दो, तो ये tan a प्लस बी, इसको समझ के क्या tan a प्लस बी, वहाँ पे देखो फॉर्मूला है, जरा बोलो tan a के जगह पे π/4 प्लस बी के जगह पर x बटा में 1 माइनस tan a π/4 इंटू में tan x बटा 1 माइनस मेन लकीर है, इसको मोटा कह लेते हैं tan फिर यहाँ पे a माइनस में tan b बटा में 1 प्लस में tan a π/4 इंटू में tan x। यहाँ तक समझ गए कि tan a प्लस बी और tan a माइनस बी तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद देखो आसान हो गया जी। tan 45 का मान बताओ 1 प्लस tan x रह गया बटा में 1 माइनस tan 45 का मान 1 इंटू में tan x। अब देखो यहाँ पे मेन लकीर है, इसको मोटा कह लेते हैं। tan 45 का मान 1 और माइनस में tan x बटा यहाँ पे 1 प्लस tan 45 का मान 1 और ये tan x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा तो 1 प्लस tan x पहले से था, तो 1 प्लस tan x के क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। 1 माइनस tan x तो ये नीचे आएगा, तो एक पहले से था, तो 1 माइनस tan x के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan x 1 माइनस में tan x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों पर पावर है तो एक ही पर पावर होल लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जो आसान था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करते फिर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 8 का पहला करा LHS पर RHS दिखाओ। तो LHS पर RHS दिखाएंगे हम लोग कैसे, तो इसको समझना पड़ेगा, ध्यान दो। LHS चल दो इसमें, तो 1 बटा ये ना इतना बराबर ये दिखाना है और कॉट में साबित करना, तो tan को कॉट में बदल दो। तो tan को लिख सकते हैं 1 बटा कॉट 3a, फिर ये tan को लिख सकते हैं 1 बटा कॉट a, कॉस नहीं कॉट, और यहाँ पे कॉट ए लिख सकते हैं -1 बटा ए रह गया कॉट 3a और माइनस में कॉट ए लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करो जी, 1 बटा एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना, कॉट 3a इंटू में कॉट ए, इसको इधर गुना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा और माइनस में कॉट 3a हो जाएगा, राइट, समझ रहे हैं। -1 बटा ए रहने दो, कॉट 3a और माइनस में कॉट ए। अब क्या करें, ए नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 3a इंटू में कॉट ए बटा में क्या रह गया, कॉट ए और माइनस में कॉट 3a। फिर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इससे बोलेंगे माइनस है नहीं, अब लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा,
कॉट ए। अब प्लस वाला अब माइनस हो जाता है, जो हम लोग सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो ये माइनस कॉमन लिए इससे, तो प्लस हो गया, और ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि ये दोनों सेम हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस में कॉट 3a, ए ले लिया एलसीएम। तो ये रह जाएगा यहाँ पे क्या? कॉट 3a इंटू में कॉट ए, अब प्लस प्लस 1a आ गया। तब एक फॉर्मूला और कंपाउंड एंगल में आपको याद रखना पड़ेगा। अब नहीं है फॉर्मूला जी, इतना ही डरो नहीं है, और डरो नहीं। 9 नंबर में एक फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉट ए इंटू में कॉट बी हो जाता है, प्लस में 1 और बटा माइनस में 1 बटा में कॉट बी माइनस में कॉट ए होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बस यही फर्क है। लो, तो यहाँ पे ना देखो कॉट ए, इसको देखो यहाँ मैच कर दो, ए माइनस बी क्या होता है? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, तो कॉट ए आपका ए है और ए बी है, प्लस 1। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे? ये लिख सकते हैं? नहीं, मैथ दिख रहा है, ए लिख दो कॉट ए, फॉर्मूला से कंपेयर कह लो। तो ये हो जाएगा 3a माइनस में ए, इसको हल कह लो, तो कॉट क्या मिल जाएगा? 2a, कॉट 2a, जो साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कंप्लीट कह ले। तो इसको नोट करते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा। फर्स्ट में केवल माइनस था और यहाँ पे माइनस था, तो इसमें क्या कह लेना? प्लस केवल है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बताया, वैसे ही आप क्या बना लेंगे? सेकेंड, और सेम ए फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉट ए प्लस बी, तो प्लस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, बस। तो आप क्वेश्चन नंबर इसको सेकेंड को क्या ना फर्स्ट के जैसा आप खुद से बना लेंगे, तो बन जाएगा। आप लोग इतना प्रयास कर सकते हैं, आप उस लायक का स्टूडेंट बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ए 8 का तीसरा कर रहा है LHS बड़ा RH दिखाओ। तो LHS बड़ा RH दिखाएंगे कैसे, इसको ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना LHS पर R दिखाना, तो अब क्या कर दो ना LHS चल दो, तिरछा तिरछा इसमें क्या ना एलसीएम पहले लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, तो इधर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन 3 अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, प्लस इसको कर दो कॉस 3 अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ए कह ले। अब इतना करने के बाद अब देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया। तो कंपेयर करो तो मैच कर जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या? साइन और 3 अल्फा प्लस में अल्फा बटा में क्या है? साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ए आ गया। अब क्या करो यहाँ पे ए हो जाएगा साइन 4 ए 3 1 4 4, तो 4 अल्फा बराबर में साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए हो गया। अब ये प्रूफ हुआ क्या? नहीं, ए प्रूफ करना। अब यही हो गया इस चैप्टर के लिए ए आंसर। लेकिन अब ये आपको प्रूफ करना, तो ये क्या ना नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 में 6.1 में 2 भी नहीं 3 में 6.3 में एक हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्या थ्योरी पढ़ेंगे? साइन 2a, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल, ए फॉर्मूला होता है इसको। तो अपवर्त्य कोण जिसको बोलेंगे, साइन 2a बराबर एक सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, जो आगे चैप्टर 6.3 में पढ़ने वाले हैं ये फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन आ गया तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा इस फॉर्मूला का। देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो क्या ना साइन 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अल्फा एस। अब यहाँ पे क्या कर दो? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को 2 गुना कर दो और 2 यहाँ भाग दे दो, एक कर दिए, राइट। अब देखो कर दिए। अब क्या करो? साइन, इसको समझ लो ए, तो साइन 2a, ध्यान दो साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए के जगह पे 2 अल्फा और ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब देखो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a। अब बटा में क्या रह गया? 2, और ए कट गया। और अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, तो 4
और ये बच गया cos 2 अल्फा, और ये बच गया cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा नहीं दिख रहा है, देखो तो ये बच गया 4 पे, यहाँ पे क्या ना, ये 2 दूना 4 और cos 2 अल्फा, जो हम लोग को साबित हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा कंप्लीट कर लिए। तो आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, बाय स्टूडेंट।